आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मेंशन किया गया, वयस्कों के लिए विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता है, आपको बताना है कितनी होती है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन सी फॉर एडल्ट एज, आपको बताएं क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है विटामिन सी के लिए एक एडल्ट व्यक्ति के लिए। कमेंट करिए आप आंसर, जो भी राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 50 से 100 mg के बीच में होती है, ठीक है। 50 से 100 mg के बीच में होती है, ठीक है। अगर अप्रोप्रिएट बात करें तो 65 से 90 mg के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन ये जो 65 और 90 mg है, ये 100 के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। 50 और 100 के बीच में होती है, तो आप ये वाला ऑप्शन याद रखेंगे। 50 और 100 के बीच में होती है, 50 टू 100 mg के बीच में होती है, तो इसीलिए कहेंगे 65 टू 90 mg के बीच में होती है, ठीक है। तो इतनी डेली ज़रूरत पड़ती है विटामिन सी की है, रेंज के रूप में लिखा गया, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर पूछा गया है, सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर क्या है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपको बताना है कितना है। यहाँ पर आप अप्रोप्रिएट आंसर बताएंगे, जो सबसे बेस्ट आंसर है अप्रोप्रिएट, ठीक है, वही आंसर आप यहाँ पर बताएंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल कितना माना जाता है, कितना हो सकता है। कमेंट करिए आप राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा ये जहाँ पर लिया गया 150 से 250 mg परसेंटेज के रूप में लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी mg पर डेसीलीटर के रूप में भी लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये मानक है, इस तरह भी ध्यान रखोगे आप। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ये सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर होता है, ठीक है। अब कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन आता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएट हो जाता है, आंसर बदल जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये कई जगह डाटा इस तरह भी दिया जाता है, 125 से 200 mg पर DL, ठीक है। 125 से 200 mg पर DL के अकॉर्डिंग ये उन लोगों जैसे कि जिनकी एज 18 या 20 साल के आसपास होती है या इससे ज़्यादा आती है, उनके लिए एवरेज होता है, ठीक है। ये इतना होता है, ठीक है। 125 से 200 mg पर DL होता है ये ब्लड में, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता, कौन सा, ये नॉर्मल होता। देखिए ऑप्शन में ये सेपरेट दिया गया था, अब डिटेल्स में यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा। लिखा टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कहा जाता है कि जो टोटल जो नॉर्मल वाला होता है ना, तो वो कितना होता, वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल होता, मतलब इससे लेस देन माना जाता है। तो एक बार एग्जाम्स में दिया गया था, SSC के एग्जाम्स में दिया गया था, तो उसमें दिया गया था 120 या 125 से 180 mg पर डेसीलीटर दिया गया था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी अप्रोप्रिएट आंसर है, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एग्जाम्स में, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका था। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है, क्योंकि अभी समझेंगे इसे, और ठीक है, क्योंकि डाटा वेरिएट होते रहते थोड़ा थोड़ा लैब के अकॉर्डिंग, ठीक है। अलग अलग हॉस्पिटल और लैब के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत डाटा वेरिएट होता है, ठीक है, बदल जाए। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर mg पर डेसीलीटर आर कंसिडर्ड डिजायरेबल फॉर एडल्ट। ये एडल्ट के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। इतना जो बताया गया यहाँ पर 125 से 200 mg या 125 से ये 200 से कम होगा, ठीक है, या 180 मानेंगे हम इसे, ठीक है, 180 मानेंगे, तो ये एडल्ट के लिए इतना डिजायरेबल होता, ठीक है, इतना डिजायरेबल होता। तो ये वाला आंसर आप याद कर लेंगे, ऊपर वाला भी लिख लेंगे, जैसे कि आप सुने आर रीडिंग बिटवीन 20 एंड 239 mg पर डेसीलीटर कंसीडर द बॉर्डर लाइन हाई। अब ये जो पॉइंट लास्ट वाला लिखा है वो इसमें अप्रोप्रिएट हो रहा है, इसमें बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है थोड़ा बहुत वेरिएट होता है, ठीक है। तो जिनका 239 mg पर DL होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो बॉर्डर लाइन पर होते, कहाँ होते, बॉर्डर लाइन पर होता है। इसलिए ये मैक्सिमम आंसर लिया गया है यहाँ पर 150 से 250 mg परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। mg परसेंटेज कभी कभी लिखा जाता है, परसेंट लिखा जाता है, कभी mg पर DL लिखा जाता है, ठीक है। जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कोई, जितना कि ये वाला बैठा है 150 टू 250, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। बाकी जो आपको ये मैंने बताया आप ये वाला ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। ये जो एडल्ट पर्सन जितने भी होते हैं 18, 20, 22, 25 और इससे भी ओल्डर होते हैं, उनमें ये वाला पाया जाता है, ये वाला, ठीक है। तो इसी को आप याद रखेंगे और ऊपर वाला भी ध्यान रखेंगे, ओके। पहले नंबर पर आप जो और पे लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ें, ये 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? हाउ मच इज द वाटर्स कंटेन इन द प्लाज्मा? प्लाज्मा में कितना पानी पाया जाता है? कमेंट करें आप, प्लाज्मा में कितना पानी पाया जाता है? एप्रोप्रिएट आंसर आप बताएंगे यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 92% पाया जाता है। कितना? 92% पाया जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, देखिए कई जगह डाटा को थोड़ा थोड़ा वेरिएट करके लिखा जाता है। कभी कभी 90% लिखा जाता है तो कभी कभी 92% लिखा जाता है। ठीक है, इंडिया में ही, ठीक है, इंडिया की मैं अगर बात करूँ तो इंडिया में ही कई कई जगह अलग अलग स्टेट और कमीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 90 से 92 होता है, ये रेंज ध्यान रखनी होती है। कभी ये ऑप्शन में मिल जाता है, कभी ये ऑप्शन में मिल जाता है। 90 से 92 वाला परसेंटेज ध्यान रखेंगे। आप लिखोगे प्लाज्मा में पानी की मात्रा जो होती है 90 से 92% होती है। दोनों में से कोई एक ही मिल जाता है ऑप्शन में। ठीक है, दोनों में से जरूर 1% एक मिल जाता है ऑप्शन में। दोनों में से, दोनों एक साथ नहीं दिए जाते, कभी भी नहीं दिए जाते। ठीक है, आप देखिए बॉडी में अगर परसेंटेज की बात करें, बॉडी में टोटल पानी कितना पाया जाता है? 60% कभी कभी लिखा जाता है, कभी कभी 70% लिखा जाता है, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, ये वाला 65% पानी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? ब्लड में प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो कितना? वो 55% होता है। कितना होता है? 55%। तो ये जितने भी पॉइंट बताए, हो सकता है यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको लग रहा हो कि ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत। देखिए अब समझने का प्रयास करें। यहाँ पर जो हमारा रक्त है, ठीक है, ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड में क्या है? ब्लड में हमारे प्लाज्मा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 55% पाया जाता है, 55% पाया जाता है। जो बात बोली आप इसे लिख लेना। ठीक है, ये जो ब्लड में प्लाज्मा पाया गया, कितना पाया गया? 55%। और ये जो प्लाज्मा होता है ना, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? वाटर। तो ये 90 से 92% पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया था ना, वो यही पूछा गया था। ठीक है, ब्लड में नहीं पूछा गया था ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत है, वो तो मैंने अभी बताया आपको कि 55% पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। और प्लाज्मा में पानी कितने प्रतिशत, मतलब प्लाज्मा जो बना होता है उसमें पानी कितना होता है? तो 92% होता है। कितना? 92, मतलब 90 से 92%। ओके, 90 से 92% पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में। समझ में? ये क्वेश्चन दोनों लिख लेना। मोस्टली बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ, कई तरह के जो ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस पॉइंट को लेके। यहाँ पर देख सकते हैं, एक दो पॉइंट मेंशन किए गए, इन्हें देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये बताया गया है कि प्लाज्मा जो ब्लड में जो ब्लड होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, उसमें प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वो 55% होता है, कंपोज ऑफ द 92% ऑफ द वाटर। मतलब 90% क्या होता है? पानी पाया जाता है। 90 से 92% पानी पाया जाता है। और इसमें मिला क्या क्या होता है? देखिए, साल्ट मिला होता है, लिपिड मिला होता है, हार्मोन्स मिले होते हैं। इट इज स्पेशली रिच इन द प्रोटीन इंक्लूडिंग इट्स मेन प्रोटीन द एल्बुमिन। ठीक है, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसे एल्बुमिन कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में? ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कलर थोड़ा सा पीला होता है। कैसा होता है? हल्का सा पीला होता है। तो पूछते हैं कि किस प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एल्बुमिन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? एल्बुमिन के कारण। और मेनली ये प्रोटीन है, एल्बुमिन एक तरह का मेनली प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, और भी कई जगह पाया जाएगा, लेकिन मेनली मैं बात कर रहा हूँ किसके? प्लाज्मा पढ़ा रहा हूँ ना आपको। तो अब देखें यहाँ पर और क्या क्या पाया जाता है प्लाज्मा में। ये लिखा है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे एंटीबॉडीज कहा जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। समझ में आई बात? तो जो भी पॉइंट बताया, वीडियो को पीछे कर लेना, आप दोबारा देख लेना। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है इन पॉइंटों को लिख लेना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4। कौन सा भोजन आयरन से भरपूर होता है? विच फूड इज रिच इन आयरन कंटेंट? देख लीजिए ऑप्शन, आप फिर आंसर बताएंगे आप। कौन सा भोजन आयरन से भरपूर होता है? ऑप्शन 6 का राइट आंसर होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी अच्छे लेवल में पाया जाता है। और जो आयरन का मात्रा होता है, जो गुड़ होता है ना, गुड़, समझ में आती बात? गुड़, जैगरी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो जैगरी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, गुड़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है आयरन्स एंड जैगरी। ठीक है, जैगरी मतलब होता है गुड़। ओके, गुड़ में अगर हिंदी में लिखना चाहो तो इस तरह। ठीक है, गुड़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगर मान लो कि ऑप्शन में कभी मिल जाए आपको करौंदा, करौंदा जानते हैं ना आप लोग? ठीक है,
करौंदा एक ये रेड का फल होता है, थोड़ा सा खट्टा सा है, इसका अचार भी बनाया जाता है, ठीक है। तो करौंदे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पर ग्राम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि जो पॉइंट हमने बताया ना, जैसे करौंदा, ये सब पूछे गए पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो करौंदा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, ये ऊर्जा देने वाले भोजन है सिवाय दीज आर एनर्जी यील्डिंग फूड एक्सेप्ट। देखिए थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, आप इसे इजीली बता सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एनर्जी यील्डिंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी यील्डिंग का मतलब होता है देने वाले, गिविंग उत्पन्न करने वाले, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड कहें या एनर्जी यील्डिंग फूड कहें, एक्सेप्ट एक नहीं होगा, 3 होंगे। आपको वाला सेलेक्ट करना है जो नहीं है, सेलेक्ट करिए आप जो भी राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विटामिन, ठीक है, विटामिन ये एनर्जी ऊर्जा देने वाला भोजन नहीं है। ये एक तरह से क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, समझे, प्रोटेक्टिव होते हैं। बाकी ये सभी जो प्रोटीन वगैरह दिए गए हैं, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट हैं और फैट्स हैं, इन सभी से एनर्जी मिलती, ठीक है, इन सभी से एनर्जी मिलती। प्रोटीन से कितनी मिलती? 1 ग्राम के हिसाब से 4 कैलोरी मिलती। कितने? 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती, ठीक है। 1 ग्राम वसा से कितनी मिलती? 9 कैलोरी मिलती। समझ में आ रही ना बात? सुन रहे हो ना? समझे? अब देखिए, अब कहीं कहीं KCAL लिखा जाता है, किलो कैलोरी, ठीक है। वो डाटा मतलब गलत है, कहीं कहीं गलती से लिख रहे हैं आप लोग CAL, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो हम फिजिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कितना कितना जूल क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो बताता हूँ उस पर ध्यान देना आप, ये 100% करेक्ट डाटा है। और विटामिन जो होते हैं हमें बीमारी से बचाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड की तरह होते हैं। इनमें प्रोटीन्स जो ये क्या है, एनर्जी नहीं, एनर्जी वगैरह इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। बाकी बातें नीचे करेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें ये एनर्जी नहीं देते हमें। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसकी कमी से बेरी बेरी हो सकता है? डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज बेरी बेरी। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, बेरी बेरी डिसीज हो सकती है, किसकी कमी से हो सकती है? अगर बॉडी में एनएफ एब्जॉर्प्शन ना हो उस विटामिन का। कमेंट करें आप राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, थायमीन। थायमीन की वजह से वेरी वेरी डिसीजेज हो सकती है। थायमीन की वजह का मतलब है थायमीन की कमी से, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ थायमीन, ओके। कौन सा डिसीज हो सकता है? ये हो सकता है बेरी बेरी, ठीक है। और थायमीन का जो नाम जनरली हम लोग जानते हैं विटामिन B1 कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B1, ओके। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा बताए जाते हैं आपके रिविजन्स के लिए होते हैं, वीडियो को स्किप ना किया करें आप, ये आपके भले के लिए होता है। वेरी वेरी डिसीज विच द बॉडी डज नॉट हैव एनफ थायमीन, ठीक है, उस बॉडी में बेरी बेरी हो जाता है जिसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में थायमीन या विटामिन B1 नहीं होता, ओके, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ें फिर आंसर बताएं। निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा नहीं है? आप सिलेक्ट करें यहाँ पर, राइट आंसर आप सिलेक्ट कर सकती हैं। निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? कौन सा नहीं है? प्लीज सिलेक्ट द आंसर। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन डी, विटामिन C वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 विटामिन होते हैं, विटामिन B और C, BC, ठीक है। विटामिन B एंड C ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? A, D, E, K, ADK। समझ में आया? ये क्या है? ये फैट में घुलनशील विटामिन। फैट का मतलब होता है हिंदी में वसा, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन ये 4 दिए गए, ADEK। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप समझ गए होंगे ये बात। यहाँ पर पॉइंट के रूप में जो भी लिखा जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन दिए गए हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा विटामिन अत्यधिक तापमान पर नष्ट हो जाता है? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉय एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। कौन सा नष्ट हो जाता है? आप सेलेक्ट करें राइट आंसर यहाँ पर। विच विटामिन डिस्ट्रॉयड एट एक्सट्रीम टेम्परेचर लिखा हो, कभी हाई टेम्परेचर लिखा हो तो घबराना नहीं, मतलब वही है लगभग लगभग, ठीक है। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। ज़्यादा टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है और बहुत सेंसिटिव होता है हीट के प्रति, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विटामिन C, ठीक है।
विटामिन सी क्या होता है, ये आपको पता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। और साइट्रस फ्रूट भी कहा जाता है, क्या, साइट्रस फ्रूट में भी पाया जाता है ये विटामिन। और साइट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे वाले फल, ओके, उनमें से पाया जाता है। ये हीट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है, हीट के प्रति क्या होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। मतलब बहुत जल्दी ये टेम्परेचर अगर इसको 70 डिग्री के आसपास मिल जाए, 60 से 70 के आसपास, 70 के आसपास ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अगर आप समझना चाहें तो कैसे डिस्ट्रॉय, जैसे कि हमारे यहाँ मान लो कि भोजन बनाया जाता है कोई भी, अगर उसमें पानी खौलने लगे, ठीक है, पानी अगर खौलने लगे, पानी उबलने लगे, ठीक है, तो हम समझेंगे कि वो 100 के आसपास टेम्परेचर है। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर जब पानी खौलता है। और वो ये जो विटामिन सी है ना, इसके पहले ही ख़त्म हो जाता है 70 के आसपास, पानी खोल भी नहीं पाता और उसके पहले ये ख़त्म हो जाता है। मतलब कोई भी अगर आप इसमें सब्जी वगैरह डालेंगे किसी तरह से, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप, ठीक है। 100 पे जब पानी खौलता है तब हमको पता चलता है हाँ पानी खौल रहा है, बॉइलिंग कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, बॉइलिंग होने से पहले ही 70 सेल्सियस के आसपास ख़त्म हो जाता है, कौन, विटामिन सी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें फिर आंसर बताएं। खाद्य प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाता है, विच प्रोटीन कंसीडर एज बेस्ट अमॉन्ग फूड प्रोटीन्स। क्या होगा राइट आंसर इसका, कमेंट करें एप्रोप्रिएट आंसर। खाद्य प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, अंडा प्रोटीन। इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं इसलिए, ठीक है। कारण में यही लिखेंगे आप, कारण में अगर लिखना चाहते हैं इसमें सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं अंडे में, इस वजह से ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। खाद्य प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाता है, एग प्रोटीन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये है आपकी स्क्रीन पर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व फलों में उपलब्ध नहीं होता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन आर नॉट अवेलेबल इन फ्रूट्स। आपको बताना है ऑप्शन के आधार पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा पोषक तत्व फलों में नहीं पाया जाता या उपलब्ध नहीं होता, या होता भी हो तो बहुत ही रेयर केस होता होगा। ऑप्शन देखें आप, फिर राइट आंसर सेलेक्ट करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन, कमेंट करिए आप, फलों में नहीं पाया जाता, फलों में नहीं पाया जाता है, बहुत ही रेयर कहेंगे हम इसे अगर पाया भी जाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या, प्रोटीन। फलों में देखिए मिनरल्स पाए जा सकते हैं, विटामिन पाए जा सकते हैं, फाइबर्स होता है, ठीक है। आप जैसे अमरूद वगैरह खाते होंगे, एप्पल्स वगैरह खाते होंगे, बनाना वगैरह खाते होंगे, या और भी कई फूड होते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है फ्रूट्स में, क्योंकि मीठे होते, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मीठी होती हैं लगभग सभी में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो पाया क्या नहीं जाता, प्रोटीन नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है। तो आप अगर पाया भी जाता तो इट इज़ अ वेरी रेयर केस, ओके।